हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन टी.एस. अग्रवाल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, उसमें से मैंने ये ट्रांजिशन लिए हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो ट्रांजिशन है इसमें आपको एंट्रीज भी बतानी है, नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है कि किस नेचर का है, और वो कौन से डेबिट अकाउंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं क्या, और क्रेडिट पे कौन सा इफेक्ट डालते हैं, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट बताना है। मॉडर्न अप्रोच ये बोला है उसने कि आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको नेचर ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, एंट्रीज क्या है, नेचर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है और ये अपन को जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो मैंने बताया है। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताना है, तो सबसे पहले मैंने जैसे उसमें रूल लिखते थे वैसे मॉडर्न अप्रोच के रूल लिख दिए। इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्या है, ए और ई, बाकी सॉरी ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, इसके अपोजिट डिक्रीज और इसके अपोजिट इंक्रीज, ए ई और एल आई सी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब अपन ट्रांजिशन करते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। एंट्री तो वैसे सेम ही होगी, दोनों तरह की सेम। इसने बोला दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। जब भी पहली एंट्री यही होती है, बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है प्रोप्राइटर, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका नेचर कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू बताना है अपन को। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट है, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कैश क्या हो गई, असेट्स, और यही कैपिटल क्या होगी, कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटीज का। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रही है क्या, डिक्रीज हो रही है, पैसा आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आया, इंक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल, बिजनेस में कैश भी आ रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ना लायबिलिटीज। तो देखिए रूल, वैसे तो एंट्रीज में 5 लाख रुपए दोनों तरीके से लिख दीजिए। ये 5 लाख रुपए, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम आएगा, लेकिन कैसे आएगा, देखिए इंक्रीज हो रहा है असेट्स, असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिख दिया। वही लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है अपनी, कैश टू कैपिटल, प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई, कैपिटल कौन हो गया, गिवर हो गया, इंक्रीज हो रही है कैपिटल, तो इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे 5 लाख रुपए। देखिए एंट्री भी सेम हो रही है, अमाउंट भी सेम आएगा, बस रूल्स क्योंकि उसने बोला है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसमें अगर आपको बोल देगा स्पेशली कि आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाना है, तो अपन उसके हिसाब से बना देंगे। कैश बढ़ रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। दूसरी एंट्री में स्पेस की वजह से मैं एंट्री एक एक एंट्री करके मिटाती जाऊंगी उसके। फिर आता है दूसरा, बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से माल, बोरो मतलब उधार लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, उधार लिया तो पैसा तो आ ही रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किससे लिया, नरेश से। लोन है, लायबिलिटीज है, क्योंकि किसी से भी, चाहे बैंक से लो या किसी पर्सन से लो, लोन है वो अपनी लायबिलिटीज है, तो कैश कौन सा नेचर हो गया, असेट्स का, और लोन किस नेचर का हो गया, लायबिलिटीज का। असेट्स अपने पास क्या बढ़ रही है, वही सेम आ रहा है, बैंक लोन लिया, लायबिलिटीज भी क्या हो रही है, बैंक लोन नहीं, यहां से नरेश बैंक लोन लो चाहे किसी पर्सन से लोन लो, तो कौन सा हो गया, इंक्रीज हो रही, लायबिलिटीज भी बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। असेट्स और लायबिलिटीज की प्रवृत्ति के हैं, दोनों इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में अमाउंट तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, कैसे आएगा ये भी बताती जाऊंगी मैं आपको। देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और ये लायबिलिटीज भी इंक्रीज, जब लायबिलिटीज मतलब ये एल वाला है, LIC का, तो एल वाला इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो ये भी इंक्रीज है तो ये वाला क्रेडिट होता है। ठीक है, मैं ये मिटाती जाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ये एंट्री तो सेम है, एंट्रीज तो अपन को अच्छे से करने आई होगी आप सभी को भी। थर्ड आता है
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में लिया फ्रॉम राज फर्नीचर। इसमें अपन को कंफ्यूज करने के लिए नाम भी दे दिया, लेकिन यहाँ स्पेशली अपन को बोल दिया कैश में। जब कैश में दे दिया तो अपन को नाम की जरूरत नहीं। परचेज फर्नीचर खरीदा, तो क्या एंट्री होगी, व्हाट कम इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश में करा तो कैश अकाउंट, ठीक है। दोनों, फर्नीचर भी असेट्स का नेचर का है और कैश भी असेट्स का नेचर का है। आया समझ में? असेट्स, फर्नीचर आ रहा है, असेट्स बढ़ रही है मतलब इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर खरीदा, कैश जा रहा है, असेट्स नेचर का है और असेट्स कम हो रही है। ये तो अपन को ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है कि असेट्स यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो देखिए अमाउंट सेम है, 20,000 और 20,000। 20,000 इंक्रीज होता है, असेट, दोनों असेट से तो असेट्स ही देखने वाला। ये भी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। ये देखते जाएंगे, सिर्फ वही रूल लग रहा है, एंट्री भी वही हो रही है। फिर फोर्थ वाली एंट्री होती है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। महेश से माल खरीदा, ये देखो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स है महेश से, तो क्या एंट्री होगी, माल खरीदा, परचेज टू महेश अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट। ये हो गया परचेज। ये कौन सा है, परचेज अपने लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और महेश अपने लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज, ठीक है। महेश, परचेज टू महेश। यहां शायद दिख रहा होगा क्या आपको, ये दिख रहा है, यहां तक मैं आपको यहां कर देती, इंक्रीज। और देखिए माल खरीदा है, नेचर ऑफ अकाउंट, एक्सपेंसेस हो गया। महेश क्या हो गया, परचेज खरीदा महेश से, महेश से माल खरीदा, तो यहाँ पे जब उधार माल खरीदते तो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर एक तरह से लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज की फॉर्म में आता है, और अपन ने किसी को उधार माल बेचा, वो डेब्टर होता है, वो असेट्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ माल खरीदा है मतलब क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर मतलब ये लाइबिलिटीज की नेचर का होता है। तो महेश एक्सपेंसेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और महेश से माल करा था, लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अमाउंट वही लिख देंगे, परचेज महेश से माल खरीदा 30 और 30। इंक्रीज, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है ई वाला, तो डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज एल वाला, लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। महेश से माल खरीदा, क्रेडिटर्स भी अपने क्या हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। परचेज टू महेश, अब मैं ये भी मिटा देती हूँ, 2 एंट्री हो गई, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, मैं आप बुक में भी देख सकते हैं, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब आती है कौन सी वाली एंट्री है, ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। कैश में भेज दिया, फिर नाम दिए तो नाम से कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि उसने सॉरी कैश दे दिया तो माल बेचा कैश में, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या हो गया, कौन सा नेचर है, असेट्स का, और सेल्स क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। व्यापार के लिए क्या है, परचेज और सेल्स व्यापार के लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। रेवेन्यू को इनकम लेते हैं ना, इनकम। सेल्स अपने लिए व्यापार की क्या होगी, इनकम होगी। एक्सपेंसेस और इनकम, परचेज और सेल्स, परचेज और सेल्स को इनकम और एक्सपेंसेस मानते हैं बिजनेस में, ठीक है। अब देखिए माल बेचा, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी माल क्या हो रहा है, इनकम क्या हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है। देखिए ना, माल बेचा, कैश आया, कैश बढ़ा, माल बेचा तो सेल्स, सेल्स भी अपने बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम हो रही है, तो इनकम भी बढ़ रही है, दोनों तरीके से इनकम बढ़ रही है। अमाउंट लिख देंगे पहले 25,000। कैसे इंक्रीज हो रही है, असेट्स,
ठीक है। ए और आई वाला ये वाला है ना इनकम वाला, इसलिए मैंने रेवेन्यू और आई लिखा है। ए इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दिया, और आई LIC में आई आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देखिए क्रेडिट हो गया। फिर ये एंट्री यहां तक आई की होगी शायद, इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे। फिर आता है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट भी दे दिया, अगर नाम ही देता तो अपन को श्याम को माल बेचा तो श्याम, याद रखना अगर माल बेचते हैं मैं आपको बताती हूँ, बंदी के देती हूँ। माल बेचा, उधार माल बेचा। अगर जब उधार माल बेचते हैं तो डेब्टर, उसको बोलते हैं उधार माल बेचने वाले को डेब्टर बोलते हैं। तो इसकी एंट्री तो क्या हो गई, उधार माल बेचा, तो पाने वाला कौन हो गया श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब श्याम क्या है अपने लिए यहाँ पे नेचर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताना है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग श्याम क्या है असेट्स कैटेगरी में आता है, क्योंकि अपने लिए क्या डेब्टर है। जब उधार माल बेचते हैं किसी को तो सामने वाला क्या कहलाता है डेब्टर, ठीक है, तो असेट्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे सेल्स देखिए ऊपर में भी रेवेन्यू इनकम में आ रहा है, ठीक है, तो ये इनकम होगी, सेल्स अपने पास इनकम हो गई। अब हाउ इफेक्ट कैसे होता है, शाम को माल बेचा है तो असेट्स अपने क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अपन ने सामने वाले को माल बेचा है तो पैसे तो आएंगे ही सही, बिजनेस में उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही सही, तो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहीं माल बेच रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, इनकम हो रही है, तो इनकम भी इनकम की कैटेगरी है LIC नेचर है इनकम नेचर का, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अमाउंट देख लेना। शाम को माल बेचा 30,000, दोनों में 30,000 लिख देंगे। कैसे आया देखते जाएंगे। असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, वहीं इनकम LIC वाला इनकम आई, ये क्या हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, इस जहां इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट रहेंगे, तो उसको भी क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया, ठीक है। मेरे पास जगह का थोड़ा छोटे से इसलिए मैं एंट्री करती जा रही हूँ और मिटाती जा रही हूँ, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिर आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, ऊपर अपन ने शाम को माल बेचा था तो उसने वापस चुका दिया है, शाम से माल कैसा आ गया तो कैश रिसीव्ड हुआ, तो अपोजिट कैश टू श्याम आ गया ना, कैश टू श्याम। ये भी नेचर कैश असेट्स के नेचर का होता है, और श्याम क्योंकि यहाँ पे उधार माल बेचा था, ये डेब्टर हुआ। डेब्टर मैंने आपको बताया कि डेब्टर कौन से नेचर का होता है असेट्स के नेचर का। ये कैश टू श्याम, पैसे आए, असेट्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है। श्याम देने वाला है तो श्याम क्या हो गया डेब्टर, असेट्स से कम होते जा रहे हैं असेट्स, सॉरी डेब्टर कम हो रहा है, असेट्स कम हो, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दोनों असेट्स के नेचर के हैं, यहाँ भी श्याम डेब्टर है और कैश भी असेट्स है। यहाँ पे कैश पैसा आ रहा है तो बढ़ रहा है, यहाँ डेब्टर कम हो रहे हैं तो असेट्स डिक्रीज हो रही है। तो इनकम देख ली असेट्स द्वारा इंक्रीज करने पे डेबिट और वहीं डिक्रीज करने पे क्रेडिट, यही रूल लग जाएगा। कितना है 20,000। एंट्री वैसे पास आउट करनी है, वही एंट्री हो रही है, अमाउंट भी सेम लिखना है, बस इफेक्ट बताना है। मॉडल अप्रोच की इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। फिर लास्ट आ रही है कैश पेड टू महेश। महेश अपन ने एंट्री करी थी, महेश से माल खरीदा था यहाँ पे, तो इसकी एंट्री क्या थी परचेज टू महेश। अब कैश पेड टू महेश, यहाँ पे महेश को पैसे दे दिए, महेश अकाउंट डेबिट टू। अब महेश यहाँ पे कौन सा है लायबिलिटीज है, क्यों है मैं आपको बताऊंगी अभी। वो कैश हमेशा असेट्स होता है, ठीक है।
अब देखिए महेश यहाँ लाइबिलिटीज कैसे है, क्योंकि उधार यहाँ पे परचेज गुड, माल खरीदा था। जब भी उधार माल खरीदते हैं तो वो अपने लिए क्या होता है, माल खरीदा, ये भी समझ सकते हो। क्रेडिटर होगा, उधार माल जिससे खरीदते थे उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जब भी अपन ने किसी से उधार माल खरीदा तो अपन को उसको पैसे देने ही, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी लाइबिलिटीज है कि अपन को उसको पे करना ही है। तो इसलिए महेश क्या हो गया, लाइबिलिटीज की नेचर, उसकी कैटेगरी में आ गया लाइबिलिटीज में। केश है असेट्स के नेचर का, केश। तो अब देखिए महेश को, केश पेड टू महेश, महेश को पैसे दे दिए, मतलब क्रेडिटर कम होते जा रहे हैं, मतलब लाइबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और पैसे दिए तो असेट्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पैसे दिए ना, अपन केश जा रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में, क्रेडिटर्स यहाँ पे लाइबिलिटीज कम होती जा रही है और असेट्स भी कम होती जा रही है, क्योंकि कैश में अपन ने पेमेंट दिया तो कैश जा रहा है, कैश आता है तो इंक्रीज, कैश जा रहा है तो डिक्रीज। अब देखिए लाइबिलिटीज डिक्रीज होने पे पहले अमाउंट लिख देती हूं मैं, डिक्रीज लाइबिलिटीज एल, डिक्रीज होने पे डेबिट कर दिया, डिक्रीज होने पे डेबिट कर दिया। फिर आता है असेट्स, असेट्स, असेट्स यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने पे उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इसमें से एक दो ट्रांजेक्शन मैंने नहीं लिखे थे क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, वो जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये ट्रांजेक्शन लिखे। तो आई होप आपको ये मॉडर्न अप्रोच समझ में आ गया होगा, तो बहुत छोटा सा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।